हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग रीजनिंग पर डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रीजनिंग के बारे में, और रीजनिंग के बारे में मैंने बताया था कि ब्लॉड लेसन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट मैंने बताया था पजल ब्लॉड लेसन, और तीसरा पार्ट आज मैंने बताया हूँ कोडेड रिलेशनशिप। दूसरा पार्ट में मैंने डिटेल्स में नहीं कर पाया। पजल ब्लॉड लेसन में मैंने एक हिंट्स दिया था, और जब क्वेश्चन की बात होगा तो क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा। तीनों पार्ट में लेकर आऊँगा, डिटेल्स में करूँगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं चर्चा में कर देता हूँ, ठीक है ना। और अगर इसको आप ठीक से देखते हैं, वीडियो को बढ़िया से देखते हैं, है ना, तो बिल्कुल आप उसी मतलब जिस तरह से मैं बताने का तरीका मैं बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप अच्छा पकड़ मतलब हो जाएगा। इसमें किसी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होगा। तो रीजनिंग में बड़ा लेसन में मुझे पढ़ना है कोडेड रिलेशनशिप। तो कोडेड रिलेशनशिप को हम लोग गैप रिलेशन भी कहते हैं। इसमें कुछ मतलब कुछ इसका कोडेड दिया गया है, यहाँ पर कोडेड दिया हुआ है, तो कुछ कोड मैं लेकर आया हूँ कि किससे हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। तो कोड को आप देखेंगे, आने तो कलम कॉपी में लिख लेंगे, ताकि आपको दिमाग में सब चीज़ रहेगा। बार बार देखेंगे, नहीं तो वीडियो में बार बार देखेंगे, तभी भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कोडेड रिलेशनशिप में या गैप रिलेशनशिप में मुझे ये देखना है, जैसे कि एरो का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेंगे सन से फादर या मदर या अंकल या आंट, या इसके इक्विवेलेंट में +1 कर देंगे, +1 इक्विवेलेंट लिखेंगे। इक्विवेलेंट सन, जैसे कि सन से फादर, जैसे कि मेरे पिताजी हूँ, मैं उनका सन हूँ, तो मैं फादर की तरफ नहीं कर रहा हूँ। फादर मतलब फादर मुझसे कितने पीढ़ी ऊपर है? 1 पीढ़ी ऊपर है। और फादर के इक्विवेलेंट में कौन आ जाए? मदर होंगे, अंकल होंगे, आंटी हो जाएंगे। इसके इक्विवेलेंट में +1 क्या कहेंगे? +1 कहेंगे। दूसरा लेते हैं सन से ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, या तो इसको इक्विवेलेंट कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे +2। मतलब है कि मैं सन, मेरे पिताजी के पिताजी मतलब मेरे फादर के फादर, मेरे फादर 1 पीढ़ी ऊपर, उनके फादर 1 पीढ़ी ऊपर, मतलब ग्रैंड फादर का मतलब 2 पीढ़ी ऊपर, समझ रहे हैं। ग्रैंड मदर का मतलब 2 पीढ़ी ऊपर। मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब 2 पीढ़ी ऊपर, नाना जी। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब 2 पीढ़ी ऊपर, नानी जी। ब्रदर या सिस्टर में कोई गैप नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? 0। हस्बैंड और वाइफ में भी कोई गैप नहीं हुआ, इसको 0। हस्बैंड एंड वाइफ गैप होगा तो शादी ब्याह नहीं होगा। मेरी बात समझ लें। फिर हम चलते हैं फादर, फादर से सन, या इसकी इक्विवेलेंट कर देते हैं, इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं, यहाँ पे -1 कर देते हैं। ग्रैंड फादर टू ग्रैंड सन, इसके इक्विवेलेंट में कहेंगे -2। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कोडेड रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, गैप रिलेशन पढ़ रहे हैं। ये ब्लॉड रिलेशन का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने बताया इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, दूसरा पार्ट में बताया था पजल रिलेशन के बारे में बताया था, और तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोडेड रिलेशनशिप, या इसको गैप रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद में मुझे बताना है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड रिलेशन, A + B = means A + B means A is the father of B. A minus B means A is the
ए गुने बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इसको कहते हैं बैकवर्ड रिलेशन। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड रिलेशन। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, ये तो बैंक पीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। बैंक पीओ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कलर में पूछ जाते हैं, ज़्यादातर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाता है। बच्चे इसमें ज़्यादा टाइम टेकन कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे टाइम टेकन की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। फॉरवर्ड रिलेशन के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे कुछ रहेगा ए स्टार बी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ ए डॉलर बी मीन्स बी इज द अंकल ऑफ ए इक्वल टू छोड़ सकते हैं ए इक्वल टू बी मीन्स बी इज द मदर ऑफ ए है बी मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए। इसको पहले समझ लेंगे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे वाले रिलेशन के बारे में जानकारी करना। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे वाले रिलेशन के बारे में जानकारी करना। कोड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने कोड रिलेशन से कोड प्लस माइनस होना, भाग, हैच, स्टार, डॉलर, लेमडा कुछ भी हो सकता है। साइन कुछ भी हो सकता है। साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन कुछ भी हो सकता है। इसलिए मत ये है कि प्लस के लिए फादर होंगे, माइनस के लिए आंटी होंगे और गुना के लिए मदर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोड कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में कुछ भी रहता है। यहाँ पे समझना पड़ेगा ए प्लस बी मीन्स ए का फादर बी। मतलब कहने का मतलब है कि ए बी का फादर है। फादर का मतलब मेल, नीचे साइन लेंगे मेल के। तो जब ए फादर है तो बी कौन है? बी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। मतलब ये फादर है। ये फादर है किसका? बी का। तो बी का जब ये फादर है तो बी बेटा या बेटी होगा। तो इसका जेंडर जानने के लिए क्या करेंगे? इसके बाद में कोई ना कोई कोड होगा। इस कोड से पता चला कि मेल है। इसका पता किस, इसका बाद में कोई कोड होगा तब ना पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल है। तो सिर्फ बैकवर्ड का मतलब है पीछे वाले रिलेशन के बारे में जानकारी करना। अब चलते हैं यहाँ पे। ए माइनस बी मींस ए इज द आंट ऑफ ए आंटी है। ए आंटी है, बी कौन है? मतलब इसका भतीजा या भतीजी कुछ भी। ए गुना बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की माँ, ये माँ है। इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। इसका जेंडर जानने के लिए क्या करेंगे? इसके बाद में कोई कोड होगा तो। एंड बैकवर्ड मतलब पीछे वाले बारे में जानकारी करना। ए डिवाइड बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए डिवाइड बी मींस ए इज द ब्रदर बी। ए बी का भाई है। ए भाई है बी का, लेकिन बी कौन है पता नहीं चल रहा है। बी ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। इसका जेंडर जानने के लिए उसके बाद में कोड का इस्तेमाल करेंगे। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे वाले रिलेशन के बारे में मतलब के बारे में जानकारी करना। आगे वाला मतलब है बाद वाले के बारे में जानकारी करना कि है क्या। जैसे कि ए स्टार बी से बी इज द सिस्टर ऑफ ए। बी सिस्टर है, मतलब है कि बी के पहले कोड है, स्टार है। कोड क्या है? स्टार है। तो ये स्टार इंडिकेट कर रहा है ये सिस्टर है, लेकिन ए से पहले कोई कोड है नहीं है। तो ए के बारे में, ए से पहले कोई कोड नहीं है, ए के बारे में जानकारी नहीं होगा कि मेल है या फीमेल है या क्या है। तो बी सिस्टर है, ये कौन है नहीं कह सकते। बी इज द अंकल ऑफ ए। बी अंकल है, लेकिन ये कौन है नहीं कह सकते। बाद वाले के बारे में जानकारी करना, पहले वाले के बारे में नहीं। पहले वाले के बारे में जानकारी कब करेंगे? जब उसके पहले कोई ना कोई कोड होगा तब।
यहाँ पे बराबर है, मतलब है बी इज द मदर ऑफ ए, बी मदर है, ए कौन है, बेटा या बेटी कुछ भी सकता है। यहाँ पे ए हैज बी मींस करता है बी इज द फादर ऑफ ए, मतलब क्या हुआ, बी फादर है, ए कौन है, नहीं मालूम। और इस पर आधारित क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरह का रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस पर आधारित क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, अब हम लोग वापस करते हैं, क्वेश्चन किस तरह का रहेगा क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लेकर आया, जैसे कि कोरिलेशन से एक बारे में मैंने कहा था कि सेपरेट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बैंक पीओ कलर में रहता है, ज़्यादातर मेंस में क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे टाइम टेकन ज़्यादा कर लेते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन मैंने लेकर आया था क्वेश्चन है जो ये बैंक में पूछा जाए। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना है, ध्यान देना है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ P इज द फादर ऑफ Q, मतलब बैकवर्ड पहले P को Q और Q से शुरू Q इज द फादर ऑफ P रहता है, तो फॉरवर्ड आता है। लेकिन P से शुरू किया है बैकवर्ड है, फिर यहाँ P से शुरू किया है ये भी बैकवर्ड है, यहाँ P से शुरू किया है ये भी बैकवर्ड है, यहाँ पे P से शुरू किया है बैकवर्ड है, मतलब ये क्वेश्चन बैकवर्ड में है। और एक चीज़ का ध्यान देंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है, इतनी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस अनुभव है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बैकवर्ड में रहता है, 95% बैकवर्ड में रहता है। 5% कहीं पूछ दिया तो पूछ दिया फॉरवर्ड में रहता है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बैकवर्ड में रहता है। और जैसे ही फॉरवर्ड में रहता है तो वैसे तो मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे गलती कर बैठते हैं। ऐसे भी 95% फॉरवर्ड में रहता है, उसमें भी 100% बच्चे में 95% नहीं बना पाते हैं, 5% बनाते हैं, उसमें भी 5% में 2-3% का सही होता है, बाकी सब गलती बनाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम टेकन ज़्यादा होता है। और जैसे ही फॉरवर्ड होता है तो समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन ही बच्चे लोग गलती कर लेते हैं, वहाँ पर उनसे नहीं ठीक होता, क्लियर नहीं होता है। तो वो मैं आज मैं क्लियर को मैं दिखाऊंगा फॉरवर्ड। आज समय तो नहीं मिल पाएगा फॉरवर्ड के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉरवर्ड के बारे में मैं चर्चा में करूँगा। अभी तो क्वेश्चन मैं लेकर आया फॉर बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड में देख लेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे बैकवर्ड के बारे में हमने चर्चा किया, यहाँ पर जब सब बैकवर्ड है, मतलब Q मींस P इज द फादर ऑफ Q, बैकवर्ड हुआ। P से शुरू किया गया था बैकवर्ड हुआ। P minus Q मींस P इज द सिस्टर ऑफ Q, मतलब बैकवर्ड हुआ। P plus Q मींस P इज द मदर ऑफ Q, मतलब बैकवर्ड हुआ। P डिवाइड Q मींस P इज द ब्रदर ऑफ Q, बैकवर्ड हुआ। मतलब ये क्वेश्चन बनकर आया, पहला क्वेश्चन है इन द एक्सप्रेशन B plus D into M डिवाइड M, ये मेरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बारे में बताया कि हाउ इज द M रिलेटेड टू B, हाउ इज द M रिलेटेड टू B, M कौन है B का। बहुत सारे बच्चे टीचर लोग भी बनाते हैं, दिखाते हैं इस तरह से, चैन रिलेशन से बनाते हैं, बहुत गंदा तरीका है, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि बी है, आप देखेंगे क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चे लोग, कलर कॉपी का इस्तेमाल करने का काम करते हैं, रफ का काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं ऐसे बनाते हैं बी डिवाइड डी, तो सॉरी प्लस है, बी प्लस डी है, तो प्लस के लिए यहाँ पे देखेंगे साइन पी इज द मदर ऑफ डी, मतलब बी इज द मदर ऑफ, बी इज द मदर ऑफ डी, मदर के लिए यहाँ माइनस कर देंगे। फिर इंटू है, इंटू मतलब है यहाँ पे इंटू के लिए देखें साइन यहाँ इंटू है, मतलब P इज द फादर ऑफ Q, मतलब है कि D इज द फादर ऑफ M, D इज द फादर ऑफ M, तो यहाँ प्लस कर देंगे। फिर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब देख लेंगे ब्रदर है, मतलब P डिवाइड Q मींस P इज द ब्रदर ऑफ Q, मतलब M डिवाइड M का मतलब M इज द ब्रदर ऑफ M, M इज द ब्रदर ऑफ M। अब यहाँ पे बता हाउ इज द M रिलेटेड टू B, M कौन है B का, M रिलेटेड टू B, M कौन है B का, मतलब इसके बेटा के बेटा है, तो बेटा के बेटा का मतलब क्या होगा ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर बनाएंगे तो इस तरह से टाइम टेकन ज़्यादा होगा। तो इस इक्वेशन के लिए मैंने ये बनाया, अभी बताइए इक्वेशन के लिए बनाया, तो इसमें कितना इक्वेशन है आप देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, ध्यान से देखेंगे, अभी बताया नहीं शॉर्टकट मुझे बताना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट J इज द सन ऑफ F, J इज द सन ऑफ F, दूसरा क्वेश्चन है। पता है J इज द सन ऑफ F के लिए इस इक्वेशन के लिए हम इस तरह से बनाएंगे, इस इक्वेशन के लिए भी इस तरह से बनाएंगे, इस इक्वेशन के लिए भी इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से कितने फिगर बनाना पड़ेगा, 3 फिगर बनाना पड़ेगा। अब 3 फिगर के बाद में मुझे आंसर आएगा, तो देखिए टाइम टेकन कितना होगा। और इसी के चलते मैंने बताया कि बच्चे 95% बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, अब 5% में भी 95% बच्चे को गलती कर बैठते हैं, वहाँ पे गलती होता है, एरर हो जाता है, क्योंकि दबाव में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, और प्रेशर में क्वेश्चन सब गलती हो पाता है, क्योंकि इस समय जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे प्रेशर में आते हैं बच्चे लोग। और जैसे ही फिगर बनाते हैं तो कभी प्लस कभी माइनस कभी कुछ अनाप शनाप करके नॉन ऑफ दिस, कभी कानी टमाट कभी कुछ मारते हैं। ये सब देने का तरीका बिल्कुल गलत है। आराम से फुल माइंड से सबसे पहले देख लेंगे कि इसका केसेस क्या है, उस केसेस के बारे में समझ आएंगे, तो बिल्कुल आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। मैं बता रहा हूँ इसको बनाने का क्या तरीका है, आप देखेंगे। ठीक है, मैं शुरू करूँ। देखिए इस तरह से आप नहीं बनाने का काम करेंगे।
बनाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। चलिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है बनाने का। सबसे पहले बाबू ध्यान देंगे, यहाँ पे कहता है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम कौन है पी का, इसका पहले जेंडर मालूम करेंगे, जेंडर क्या है। तो यहाँ बैक पार्ट एक फॉर पार्ट है, सबके सब क्या है बैक पार्ट है, पी यहाँ है तो पी यहाँ, पी पी मतलब बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का मतलब है कि एम डिवाइड एम, डिवाइड का मतलब है, बैक पार्ट का मतलब है कि डी इंटू, हाँ बैक पार्ट है तो एम डिवाइड एम का मतलब है, डिवाइड का मतलब यहाँ पे देख लेंगे कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, मतलब है एम इज ब्रदर ऑफ एम। ब्रदर का मतलब ये होगा क्या, मेल। ये क्या है, मेल, एम मेल है। मेल का मतलब फीमेल क्यों होगा, और यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहा है ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है कि मेल है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों दिया हुआ है। इसलिए हम क्यों, जब हम कब, जब जेंडर के बारे में पता नहीं चलेगा तब वहां पे कंफ्यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर हो चुका है कि प्लस है, तो प्लस का मतलब मेल, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं, यहाँ दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे, मदर। मदर का मतलब है कि मदर आज से कितनी पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर है, तो बी और डी में बी मदर है, मतलब है इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि प्लस वन कर देंगे, क्या करेंगे प्लस वन। अब फिर यहाँ पे ध्यान दें, गुना है, गुना का मतलब देखिए तो गुना का मतलब क्या देगा, फादर। फादर का मतलब है कि प्लस वन करेंगे, इससे अच्छा डी जो है एम से एक पीढ़ी ऊपर है, इससे एक पीढ़ी ऊपर है, तो एम से बी एक एक कितना होगा, दो, तो बी जो है एम से कितने पीढ़ी ऊपर है, दो पीढ़ी ऊपर है। दो पीढ़ी ऊपर का मतलब क्या होगा, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, लेकिन इससे मतलब नहीं है, एम से मतलब है जब ये दो पीढ़ी ऊपर है तो एम कहेगा ना कि बी से दो पीढ़ी नीचे है, दो पीढ़ी नीचे का मतलब क्या होगा, ये प्लस का साइन दिया हुआ है, मतलब ग्रैंड सन हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, यहां फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गौर करेंगे, वीडियो को बार बार देखिएगा, बैक करके देखिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, किस तरह से आया है, किस तरह से दो पीढ़ी ऊपर होगा। जैसे कि इससे एक पीढ़ी ऊपर है, इससे भी एक पीढ़ी ऊपर है, तो इससे कितनी पीढ़ी ऊपर है, दो पीढ़ी ऊपर है। जब ये दो पीढ़ी ऊपर है तो ये कह सकते हैं कि दो पीढ़ी नीचे है। दो पीढ़ी नीचे का मतलब क्या हुआ, ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ, मेल, मतलब है ग्रेड सन, माइनस का मतलब ग्रेड डॉटर। Which of the following represent J is the son of F? कहता है कि कौन इसमें, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में J is the son of F, J जो है सन होना चाहिए F का, J सन होना चाहिए F का, J सन होना चाहिए F का, इसमें से कौन है, कौन सा ऑप्शन है। तो भाई ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन के लिए मुझे तीन डायग्राम बनाना पड़ेगा। एग्जाम में सारे ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स वही काम करते हैं। ऐसे करेंगे तो कमर्शियल बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। बहुत आसान तरीका है बनाने का, बहुत आसान तरीका है, आप मेरी बातों पर पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे देखिए, तीन फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम कीजिए। जे इज द सन ऑफ इट, जे मेल फीमेल, जे मेल, तो यहाँ पे डिवाइड का मतलब देखिए तो क्या है, बैकवर्ड है, डिवाइड का मतलब ब्रदर, ब्रदर करेंगे मेल, ये संभव है, चलिए संभव है, हुआ नहीं है, ये संभव है। प्लस, प्लस का मतलब देखिए तो प्लस का मतलब मदर, ये संभव नहीं है। जब जे फीमेल हो जाएगा, जबकि ग्रैंड सन का मतलब होता है मेल, जे यहाँ पे फीमेल आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। डिवाइड का मतलब ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। चलिए अब यहाँ चेक कर लेंगे कैसे होगा। सन का मतलब एक गैप नीचे होना चाहिए, एक पीढ़ी नीचे होना चाहिए, किसके किसके, जे और एफ के बीच में, जे और एफ के बीच में एक पीढ़ी नीचे होना चाहिए। डिवाइड का मतलब क्या देगा, देख लेंगे। डिवाइड का मतलब ब्रदर, ब्रदर का मतलब जीरो, माइनस का मतलब क्या देगा, सिस्टर, सिस्टर का मतलब जीरो, और गुना का मतलब क्या है, फादर का मतलब प्लस वन। अच्छा बताइए, इससे एक पीढ़ी ऊपर है, इसके समकक्ष है, इसके समकक्ष है, तो जब ये एक पीढ़ी ऊपर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो जे जो है एफ से क्या पीढ़ी ऊपर होगा, एक पीढ़ी ऊपर। इसके इसके सबको जोड़ेंगे तो प्लस वन है ना, जीरो में एक जोड़ेंगे तो वन, एक में फिर जीरो जोड़ेंगे तो वन होगा। तो जे एफ से कितना पीढ़ी, जब एक पीढ़ी ऊपर है, इसके बराबर है, जब इसके ही बराबर है, इसके बराबर है, इसकी पीढ़ी एक ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि एफ से जे कितने पीढ़ी ऊपर होगा, एक पीढ़ी ऊपर होगा। जब एक पीढ़ी ऊपर होगा तो सन होगा, एक पीढ़ी नीचे मतलब माइनस होता तब ना कर सकते थे, इसलिए ये गलत है। अच्छा बताइए, ये डिवाइड है, ये डिवाइड माइनस ट्रिब्यूट है, डिवाइड माइनस ट्रिब्यूट है, इसका सिंबल है, इसका सिंबल, इसका कोड समान है। जब समान है वही किस आएगा, जीरो जीरो और प्लस वन होगा। तो ये जे एफ से कितना पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर होगा, ये भी संभव नहीं है। हम जानते हैं कि J इज द सन ऑफ F के लिए इक्वेशन बन सकता है, मैं जानता हूं कि J इज द सन ऑफ F के लिए इक्वेशन बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कहां डिटरमाइन होगा, क्या होगा, अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कहां डिटरमाइन कब करेंगे,
इसके बारे में बताऊँ। काउंट डिटरमाइंड कब करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ, क्लियर करता हूँ। ये इक्वेशन के में बिल्कुल समझ में आ रहा है। और इक्वेशन में कहा था कि बी एन का कौन है, अब बी का जेंडर पता चल रहा है क्योंकि बैक पार्ट में प्लस का मतलब देख सकते हैं, मदर मतलब इसका पता चल रहा है। लेकिन अब कहा एन बी का कौन है, एन बी का कौन है, एन जो है बी का कौन है, और एन का जेंडर कोशिश करेंगे जानने का। यहाँ डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब लिखे तो बैकवर्ड में, बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि P इज द ब्रदर ऑफ Q, मतलब M इज द ब्रदर ऑफ M। जब M ब्रदर है N का तो N कौन है, E ना भाई है, लेकिन E कौन है ये तो पता नहीं चला। जब इक्वेशन दिया हो और इक्वेशन दिया हो उसमें किसी पर्टिकुलर के बारे में कहता है कि ये व्यक्ति कौन है, उसका जेंडर ही पता नहीं चलेगा, तो वैसी स्थिति में हम लिखेंगे कांट डिटरमाइन। और कोई कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन बन सकता है, अगर कांट डिटरमाइन कहता है तो आप कंफ्यूज करने के लिए कहता है, आपको फंसाने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में हम लोग सर अगर ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और कांट डिटरमाइन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, इसका आंसर वन ऑफ की जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं बहुत सारे बच्चे हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर बहुत अच्छा रूल है। सही बात है कि रूल है अच्छा, बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस अभी तो जानकारी हो रहा है, धीरे धीरे 2-3 बार देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, फिर कमेंट करेंगे, फिर से दोबारा कहेंगे सर फिर से क्लास लीजिए, मैं फिर से वापस आ जाऊँगा, फिर से मैं क्लास में ले लूँगा। ठीक, चलते हैं। Which of the following represent R is the niece of M? देखिए R is the niece of M, सेम क्वेश्चन है तो R is the niece of M का इक्वेशन बन सकता है, तो बन सकता है तो कांट डिटरमाइन क्यों पहले ही हट गया। चलिए R मेल की फीमेल, niece का मतलब है फीमेल हो गया, तो R के देखिए R इसका जेंडर देखिए T माइनस R, माइनस के लिए देखेंगे मतलब P is the sister of Q, मतलब T is the sister of R, T ना सिस्टर है लेकिन R कौन है, हट गया जेंडर है। R के बारे में जेंडर ही पता नहीं चल रहा है जबकि R पता है niece होना चाहिए। चलिए यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस का मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया कि P माइनस Q इज P इज द सिस्टर ऑफ Q, मतलब यहाँ पे R इज द सिस्टर ऑफ M, इसका मतलब ये A माइनस में है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, चेक क्या करेंगे, ये माइनस का मतलब क्या है देखिए तब माइनस का मतलब है सिस्टर का मतलब 0 और प्लस का मतलब क्या देगा, प्लस का मतलब देगा मदर, मदर का मतलब ये हुआ। इसके अच्छा इसकी माँ, माँ की बहन तो मौसी, तो मौसी का मतलब है कि अगर इसकी मौसी है तो मौसी मतलब बहन की बेटी, मतलब क्या बहन की बेटी को क्या कहेंगे, इसका है तो 100% सही है। इसका मतलब ये गलत होगा, बिल्कुल सही है, कितना आसान सही है, मतलब है इससे एक पीढ़ी ऊपर है इसकी माँ, माँ की बहन मौसी, जब ये मौसी इसकी बहन की बेटी, बहन की बेटी को क्या कहेंगे, निस कहेंगे। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, बी होगा। तो कहाँ पे इसमें परेशानी हो रहा है, नन ऑफ दिस है, इसका आंसर परफेक्ट है। समझ रहे हैं? हम लोग एडवांस लेवल में क्वेश्चन सब लेकर आएंगे जो SBI PO कैट या तो RBI के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन सब आएगा। जब आपकी डिमांड होगा तब मैं लेकर आऊँगा, अगर डिमांड होगा तब मैं नहीं लेकर आऊँगा। आप कहेंगे नहीं फिर से सर एक बार और क्लास लिया जाए, अब कोडेड रिलेशनशिप के बारे में चर्चा किया जाए और क्वेश्चन थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया जाए एडवांस लेवल का, मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा और मैं पूरा कंसेप्ट में बता दूँगा। ठीक है ना? अब बार बार देखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें किसी तरह की परेशानी मेरे समझ से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, अगर आपकी डिमांड होगा तो मैं फिर से क्लास लूँगा, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय।